दोस्तों, कैसे हैं आप? तो देखिए, आज हम जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो या तो माइक्रो स्मॉल कैप से आते हैं या फिर स्मॉल कैप से आते हैं वो स्टॉक, यानी काफी छोटे तरह के स्टॉक हमने चुना है और मात्र 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी छोटा होने वाला है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को मिस मत करिएगा। इस तरह के स्टॉक में आपको काफी अच्छा ग्रोथ होने की संभावना रहती है और हमने वैसे स्टॉक को चुना है जो पास्ट में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, यानी कहीं न कहीं उस स्टॉक में पोटेंशियल है। और जब हमने कई तरह के पैरामीटर्स पर, जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, प्रमोटर्स होल्डिंग, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जब इस तरह के पैरामीटर्स पर हमने कंपनियों को परखना शुरू किया तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल निकल के सामने आया। फिर भी दोस्तों, इस तरह के स्टॉक में खास करके रिस्की स्टॉक होता है और रिस्की इन्वेस्टर को ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे प्लेयर जिन्हें मार्केट की वोलेटिलिटी से डर लगता है, या कहें तो इन्वेस्टर जो खास करके वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर को इस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टर मोस्टली 3 तरह के कैटेगरीज में होते हैं। पहला होता है सेफ इन्वेस्टर, जो मोस्टली लार्ज कैप और मिड कैप के क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, और जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, HUL, इन्फोसिस, मारुति, तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं। सेकंड होते हैं मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर, जो बहुत कम रिस्क वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और खास करके वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, जैसे कोलगेट, CDSL, एप्पल इंडिया, इस तरह के स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरे तरह के होते हैं रिस्की इन्वेस्टर। वैसे इन्वेस्टर हाई रिस्की, यानी कि स्मॉल कैप और माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी में, जैसे जिसका मार्केट कैप 200 करोड़ खास करके हो, 400 करोड़ हो, यानी 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक ही मार्केट कैप वाले कंपनियों में वो इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। ऐसे छोटे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और उनका मेन जो गोल होता है वो होता है मल्टी बैगर रिटर्न पाने का। इस तरह की कंपनी में हैवीली इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अपने कैपिटल के हिसाब से खास करके 5 से 7% मैक्सिमम इस तरह के स्टॉक में पैसे लगाएं। जब मार्केट में भारी करेक्शन हो तभी इस तरह के स्टॉक में इंटर करें, और जब इस तरह के स्टॉक अपने हाई के आसपास चल रहा हो तो अपने निवेश का मैक्सिमम 1/4 पार्ट इसमें लगाएं और नीचे फिर एवरेज करने के लिए बाकी फंड को बचा के रखें। अगर अब हम चलते हैं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप से सबसे पहले स्टॉक पे, जिसका नाम है एक्सिता कॉटन्स। अभी ये देखें तो करंट मार्केट प्राइस 26 रुपए 40 पैसे के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक लो देखें तो ये 24 रुपए 75 पैसे का है और इसका 52 वीक का हाई देखें तो 83 रुपए का है। मार्केट कैप मात्र 515 करोड़ रुपए का ही मार्केट कैप है इसका। अगर कंपनी का पीई देखें तो 28.73, अगर इंडस्ट्री पीई देखें तो 26.41, यानी इंडस्ट्री से ज्यादा महंगा नहीं है, यानी आसपास ही मिल रहा है, तो अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 0.12%, मतलब काफी कम नाम मात्र का डेब्ट है कंपनी में। ROE अगर वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 38, मतलब 35% से भी ज्यादा ROE बहुत अच्छा है। EPS अर्निंग पर शेयर भी 0.93, डिविडेंड भी कंपनी देख रही है, बुक वैल्यू 2.266 और फेस वैल्यू 1 है। अगर हम इसकी होल्डिंग की बात कर ले तो प्रमोटर के बाद लगभग 70% का स्टेक है, रिटेल एंड अदर्स के पास 26% का स्टेक है और FII के पास 3.43% है। देखिए, FII का होल्डिंग अभी आपको मात्र 3% दिख रहा है, लेकिन इससे ठीक पहले अगर आप मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो FII के पास 12.5% के करीब होल्डिंग थी, और यहीं से देखिए मार्च में 12.5% के करीब होल्डिंग और जून क्वार्टर में 3% के करीब इनका होल्डिंग आ गया, और यही देखें अप्रैल में मार्केट ने स्टॉक ने एक बड़ा करेक्शन दिया था, तो कहीं न कहीं आपको FII वाले इस स्टॉक से निकलते हुए दिखलाई दे रहे हैं। हिस्ट्री की बात कर ले तो सबसे पहले 2007 में प्रमोटर्स ने, यानी नितिन भाई गोविंद भाई पटेल और अमित कुमार गोविंद भाई पटेल और इनके रिलेटिव्स ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाया और नाम रखा आदित्य ऑयल इंडस्ट्री। काम क्या था? तो प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग ऑफ सीड्स कॉटन, यानी कपास का, कॉटन सीड्स ऑयल एंड कॉटन के किस तरह के इनका काम था। फिर 2013 में ये प्राइवेट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड हुआ और इसका नाम रखा गया एक्सिता कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, और फिर 2018 में इसको खास करके प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुआ और इसके नाम से प्राइवेट हट गया, और फिर इसका 2018 में नाम रखा गया एक्सिता कॉटन लिमिटेड। तो इस तरह से ये एक्सिता कॉटन लिमिटेड बना। हम इस कैटेगरी की दूसरी कंपनी की बात करें, दूसरी कंपनी है सिलिकॉन रेंटल सोल्यूशन लिमिटेड। कंपनी लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सर्वर, CCTV कैमरा, प्रोजेक्टर और भी कई तरह की वस्तुएं बड़ी बड़ी कंपनियों को रेंटल बेस पे प्रोवाइड करती है, यानी रेंटल पे अवेलेबल कराती है। ये सब चीजों को रेंट पे देती है। अगर देखें तो कंपनी मात्र 156 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। अगर पीई देखें तो 12.32 और इंडस्ट्री पीई देखें तो 44.06, यानी इंडस्ट्री पी से काफी सस्ते रेट पे आपको वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का डेब्ट है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 30% से ज्यादा, यानी 31.43%, बहुत अच्छा है। EPS अर्निंग पर शेयर 12.35%, बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड दे रही है। बुक वैल्यू 49, अच्छा है। फेस वैल्यू 10,
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 70% से भी ज्यादा इसके शेयर अवेलेबल है, पब्लिक के पास 26% है। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड और IIFL नगण्य है। अगर हम अगली कंपनी की बात कर लें तो स्टॉक का नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग केबल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया है। ये जयपुर में इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये अपने तीनों यूनिट के माध्यम से इंडिया और इंडिया के बाहर भी पावर एंड एनर्जी सेक्टर को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में तो सप्लाई करती है। इनका एक्सपेंशन का प्लान भी चल रहा है जिससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी बढ़ने वाली है। अगर हम कंपनी की करंट मार्केट प्राइस देखें तो 746 यानी 476 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक का अगर लो देखें तो 131 रुपए का है और इसका 52 वीक का हाई देखें तो 616 रुपए पे है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 1104 करोड़ की कंपनी है ये। पीई रेशियो 31.13 और सेक्टर पी इंडस्ट्री पी का बात कर लें तो ये 27.67 यानी लगभग अपने इंडस्ट्री पी से आसपास ही चल रहा है। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन इसको महंगा नहीं है। अगर वहीं हम डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.46 यानी ये भी नाम मात्र का है, डेप्ट इसमें है, बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं है। ROE देखें तो 19.18%, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है। EPS अर्निंग पर शेयर 16.01% ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 0.10% का। बुक वैल्यू 80.80 ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 और NTPC एंड पावर ग्रिड जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग में देखें तो अभी भी प्रमोटर्स करीब 75% के पास स्टेक इसमें होल्ड करता है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।